अमृता, मुझे लगा कि इनका फोन होगा। हेलो अमृता। कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मजबूरी है, वरना भाग के शादी कौन करना चाहता है। हाँ इंतजार कर रही हूँ। अरे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ श्वेता। मैं तुम्हें कब से दुल्हन की ड्रेस में देखना चाहती थी, लेकिन एक बात है श्वेता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा दूल्हा काफी बड़ा है? यही ना। तो क्या हुआ? ओ अमृता, तुम भी ना। अरे भाई, आज तो तुम्हें मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। सॉरी यार, लेकिन एक बात का दुख तो मुझे है ही कि मैं तुम्हारी दुल्हन की ड्रेस और तुम्हारी शादी नहीं देख सकूंगी। ज्यादा दुखी मत हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक अपना फोटो लेती हूँ और वो फोटो मैं तुम्हें MMS कर देती हूँ। ओके। वेलकम मैडम। लो, तुम्हारे काम की कीमत। थैंक यू मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे बॉस बहुत खुश हैं तुमसे। बड़े काम के आदमी हो तुम। कोई गड़बड़ भी नहीं और किसी को कोई शक भी नहीं। बड़े चालाकी से तुमने मर्डर को एक्सीडेंट बना दिया। गुड, अच्छा लगा। थैंक यू जी। आप लोग सेवा का मौका दे और बंदा आपकी सेवा करे, और बंदे को क्या चाहिए, क्यों जी? या अच्छा। अरे हाँ, हाँ जी। हाँ और जी, एक बात जी। तुमने वो रूम दोबारा तो चेक किया? कोई सबूत नहीं रहना चाहिए वहाँ, नहीं तो सबकी नाव एक साथ डूबेगी और तैरने का मौका तक नहीं मिलेगा हमें। ओ फिकर नॉट मैडम जी, मैंने रूम को दोबारा तिबारा चौबारा चेक किया है, एक चींटी बराबर भी सबूत नहीं छोड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, चलता हूँ। कभी अलविदा ना कहना। कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि मुझे इस रूम में कोई नहीं चाहिए, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो सफाई करने आया था। कोई सफाई वफाई नहीं, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट। सब कुछ वैसे ही जैसे रखा हुआ था। गुड। वो क्या कहती है मैडम? अच्छा लगा। ये क्या है? मोबाइल? ओए रब्बा, आज तेनू की हो गया? पहले पैसे दिए, अब ये मोबाइल? इतनी मेहरबानी। मोबाइल तो बढ़िया है। ये क्या? सिर्फ आंखें ही आंखें? अब भी बंद नहीं हो रहा? तो बंद हो जा यार। कैसा मोबाइल है, बंद ही नहीं हो रहा। बंद हो जा, हट। अभी बंद नहीं हो रहा। ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं मेरे पास किधर है? गुड मॉर्निंग समीरा। Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. हाय समीरा, यू लुकिंग ग्रेट। Thank you. कॉफी? अरे राहुल तुम? कोई शक? ब्लैक कॉफी बंदे की तरफ से, वो भी विदाउट शुगर। Thank you, Mr. बंदे। और अपने दिल को इतना मत हिलाओ। मेरे दिल के एक कोने में नीरज ने अपनी जगह बना रखी है। हाँ, भगवान करे इस नीरज को ना लूज मोशन हो जाए। अब नीरज तुम्हारा बॉस है तो क्या हुआ?
अच्छा बस, अब बहुत हो गई मस्ती। अब मुझे जाकर काम करना चाहिए और ये प्रेजेंटेशन नीरज को दिखाकर नीरज को इम्प्रेस भी तो करना है। मेरी बात पर यकीन करो सोनल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मैं 50 बार कह चुका हूँ और बार बार यही कहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। हाँ, अब सोनल माय वाइफ नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। हाँ, मैं घर आता हूँ, फिर बात करता हूँ। बाय। ये सोनल भी ना, क्या हुआ सर? फिर से? वही रोज रोज की चिक चिक। सास बहू के ड्रामे में भी जितना पत्नी अपने पति पर शक नहीं करती, उतना मेरी पत्नी मुझ पर शक करती है। हर बात पे शक करती है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बैंगलोर में हूं, और वो भी किसी लड़की के साथ। अब तुम ही बताओ समीरा, मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी बैंगलोर वाली मीटिंग कैंसिल हो गई? इट्स ओके सर, अगर आपकी जगह और कोई भी होता ना तो उसे अब तक डिवोर्स भी दे चुका होता। आपने तो इतना टाइम निकाल दिया उसके साथ। सर आई रियली रिस्पेक्ट यू। समीरा, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, और मैं भी तुम्हें बहुत मानता हूँ। मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार कर दी है। लो, इसे मुझे दे दो। मैं इसे देख लूंगा। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। समीरा, इफ यू डोंट माइंड, मुझे एक और काम था। श्योर सर, बोलिए। स्टोर रूम में कुछ पुरानी फाइल्स पड़ी हैं, तुम जरा उन्हें चेक कर लो। जो काम की नहीं है उन्हें फेंक दो। जी सर, मैं उन्हें चेक कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। सोनल, हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, बिल्कुल सही निशाने पर। वो फंस गई और उसे मुझसे प्यार हो गया। वो मेरे प्यार में कुछ भी करने को राजी। गुड बॉय। पर अब जो भी करना है जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया फुर्र करके उड़ जाए। वो अब कहीं नहीं जाएगा, बहुत पैसा है उसके पास। अब जितना जल्दी हो सके तुम समीरा को हासिल कर लो, वक्त बहुत कम है हमारे पास, समझ गए? ये फाइल इतनी अलग से क्यों पड़ी हुई है? ये तो नीरज है, लेकिन उनके साथ ये लड़की कौन हो सकती है? ये लड़की देखने में तो खूबसूरत है, और ये नंबर 1967466602, कहीं नंबर उस लड़की का तो नहीं? तुम I mean, तुम इतनी रात तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? वो सर, आप ही ने कहा था ना कि सारी पुरानी फाइल्स को यहाँ से क्लियर कर देना है। हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या थी, कल कर लेती। लो, इन फाइल्स के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब नहीं, वो एक्चुअली सब मैंने सोचा कि जब करना ही है तो क्यों ना आज ही खत्म कर ले। So sweet। सच बताऊं तो मुझे इन्हीं सब बातों के लिए तुम बहुत अच्छी लगती हो। छोड़ो इन सब काम, चलो हम लोग कहीं डिनर पे चलते हैं। जरूर सर। अब नीरज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। समीरा, मैं तुम्हारी बात का बुरा मान सकता हूँ, पूछो क्या बात। अब वो सर, इस फोटो में आपके साथ ये लड़की कौन है? ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड यू नो। तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? इस फाइल में। लाओ, ये फोटो मुझे दे दो। तुम घर जाओ। I mean, मुझे याद आया कि मुझे सोनल को डॉक्टर के यहाँ दिखाना है, तो आज की अपॉइंटमेंट थी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम लोग कल डिनर पे चलें। हाँ ज़रूर। वैसे भी सोनल आपकी वाइफ है और वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हाउ स्वीट। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। गुड नाइट। ये नंबर ट्राई करके देखती हूँ, कौन है ये लड़की? डायल किया गया नंबर इस वक्त सेवा में नहीं है। उस फाइल वाली लड़की को मैं जानती तक नहीं, फिर वो लड़की क्यों बार बार मुझे दिखाई दे रही है? और फिर क्यों? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। ये जरूर किसी की चाल है। ये नंबर तो कट गया है, फिर इसी नंबर से ये एमएमएस? नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई मुझे परेशान करना चाहता है, पर कौन हो सकता है? आखिर कौन? गॉड, इसे क्या हो गया है? Oh my God! ये धुआं कैसे आ रहा है? ये तो वही चेहरा। कौन है तुम? हेलो। हाय समीरा। हेलो राहुल। राहुल तुम कहाँ हो? मैं? पर बात क्या है समीरा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं ठीक हूँ। तुम बस जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। समीरा तुम बिल्कुल डरो मत। मैं बस आ रहा हूँ। ओके, डोंट वरी। ये हे नीरज डार्लिंग, मेरे लिए एक पैक बना दो ना प्लीज। मेरे लिए भी प्लीज। तुम लोग अपना ये गेम खेलना बंद करो और इसे देखो। ये क्या है? What? ये श्वेता की तस्वीर है और अभी ये समीरा के सामने आई। मुझे डर है कि हमारी सच्चाई भी उसके सामने ना आ जाए। लेकिन ये फोटोग्राफ से मिली कहाँ से? एक पुरानी फाइल। तुम भी महान हो, भला क्या जरूरत थी इसे अपने फाइल में रखने की? विमी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम सारा का सारा गेम बिगाड़ दोगे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
ये श्वेता वाला प्लान मेरा नहीं था, तुम दोनों का था। और अगर मैं फंसा तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। अच्छा बस, अब ये सोचो कि समीरा से कैसे छुपाया जाए। उसे तुम पर शक नहीं होना चाहिए, वरना निकल जाएगी वो हाथ से। जो भी करना है जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे मत सिखाओ मुझे करना क्या है। हाँ? जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगा। क्या? नीरज, अगर तुम हमारे साथ किसी तरह का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत बुरा होगा। मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती तुम। मेरी छोड़ो, तुम लोग अपनी सोचो। अगर मैं नहीं होऊंगा ना तो दाना पानी भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती तुम। तुम कौन सा पहाड़ उखाड़ लोगे हमारे बिना? बंद करो ये सब। नीरज, तुम जाओ यहाँ से। अब जो कुछ भी करना है मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर नहीं, हम दोनों पर। 1967466602। कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने वो नंबर डायल किया तो उस फोन में से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लग गई। ऐसे कैसे हो सकता है? डरावनी आवाजें? ऐसा ही हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ ना। पहले अजीब अजीब डरावनी आवाजें आई और फिर ये मोबाइल बंद हो गया। ये देखिए अभी भी बंद है। लगता है आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो गया है। आप ऐसा कीजिए, आप नया सिम ले लीजिए। ये फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे नया सिम कार्ड दे दीजिए। आप ये नंबर ले लीजिए 1967466602। What? 1967466602? ये तो वही नंबर है। कौन सा नंबर? आप वो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि ये नंबर पहले किसका था? ये वाला नंबर? हाँ ये वाला। पहले ये नंबर किसके पास था? सॉरी, हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि ये नंबर किसका था। हमें अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि 2 साल पहले किसी ने ये नंबर हमें वापस किया था और अब ये नंबर आपको दिया जा रहा है। आपको ये नंबर चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। आप मुझे कोई और नंबर दे दीजिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। अब सॉरी, मैं आपको नया नंबर नहीं दे सकती। क्यों? अब क्या हो गया? पता नहीं, अब सिस्टम काम नहीं कर रहा है। शायद कंप्यूटर खराब हो गया है। आप ऐसा कीजिए, आप फिलहाल ये नंबर रख लीजिए, फिर बाद में बदल लेना। ठीक है। देखती हूँ ये सिम कार्ड चलता है या नहीं।
नहीं हो रहा है। समीरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो समीरा, मेरी मदद करो समीरा, मेरी मदद करो समीरा, मेरी मदद करो समीरा, समीरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नीरज सर को देखा? नो मैम। बॉस कहाँ है? आई डोंट नो मैडम, शायद अपने कैबिन में हो। कैबिन में नहीं है, मैं वहाँ देख चुकी हूँ। सबीरा, नीरज को ढूंढ रही हो? हाँ, वो मुझे नीरज से कुछ काम था। वो तो आज जल्दी चला गया, उसके किसी रिलेटिव की मौत हो गई, वहीं गया। मौत? कब? कहाँ? पता नहीं, लेकिन सुना है कि स्विमिंग पूल में तैरते वक्त ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन तुम नीरज को क्यों ढूंढ रही हो? राहुल, इस फोन नंबर में जरूर कोई गड़बड़ है। कल रात को जब मैंने ये फोन ऑन किया तो इसमें से एक आत्मा की आवाज आई। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हुई हूँ। मुझे तो लगता है कि ये नंबर किसी ऐसी लड़की का है जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया हो, और अब वो लड़की मुझे कुछ बताना चाहती है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उस लड़की के बारे में पता लगाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाऊं। एक तरीका है, सुनो, मेरा एक फ्रेंड है मोबाइल कंपनी में, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो जल्दी करो, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वो लड़की कौन है और वो मुझे क्या बताना चाहती है। चलो ठीक है, हम अभी उसके पास चलते हैं। ठीक है, मैं नीरज को मैसेज कर देती हूँ। सोनल, ये देखो। ये ओह माय गॉड, नीरज, जिस तरह से विमी की मौत हुई है उसे देखकर मुझे तो लगता ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो मरी नहीं है, उसे मारा गया है। वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो खुद किसी को मारने के बारे में सोच रही थी। नीरज, अब विमी तो नहीं है, लेकिन हमें हमारा प्लान किसी भी हालत में पूरा करना होगा। तुम बस अब जल्दी से समीरा से शादी कर लो ताकि उसके सारे पैसे वैसे हमारे हो जाएं। लेकिन सोनल, देखो, मैं तुमसे जितना कह रही हूँ ना उतना करो, किसी भी तरह से उसे आउट हाउस में लेकर आओ। सोनल, तुम बात नहीं समझ रही हो, वो इतनी आसानी से नहीं आएगी। जितने पैसे हैं उसके पास उतना तो सवाल पूछने लगी। तुम क्या करें? तुम उससे कुछ भी बोलो, कुछ भी उल्टा सीधा कह दो, उसे फोन करो बस। अरे डायल किया गया नंबर इस वक्त पहुंच के बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। समीरा कहाँ मर गई? ये रुक जाओ सोनल। नहीं, ये नहीं हो सकता।
हाँ जी, अब बताइए आपको क्या काम है मुझसे? एक्चुअली आपका नंबर मुझे इस मोबाइल से मिला और आपका एड्रेस भी मैंने इसी से ढूंढा। एड्रेस ढूंढने की वजह? आप श्वेता को जानती थी? श्वेता? आप जानती हैं उसके बारे में? जानती तो नहीं, मगर जानना चाहती हूँ। अगर आप मुझे उसके बारे में बता सकती तो। जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके बारे में जानकर क्या करेंगे आप? वो आप कैसे, उनकी मौत कैसे हुई? मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर भी कुछ तो जानती होंगी आप। जी मुझे सच में कुछ नहीं मालूम, लेकिन जिस रात उसकी मौत हुई थी उस रात मैंने उसे फ़ोन किया था। क्या क्या कहा था उसने? बहुत खुश थी वो, क्योंकि वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों शादी कर रहे थे। लेकिन अचानक सुबह फ़ोन आया कि उसकी मौत हो गई है और किसी चोर ने उसे मारा है। अब क्या आप उसके बॉयफ्रेंड को जानती हैं? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन श्वेता ने थोड़ा बहुत बताया था मुझे उसके बारे में। क्या नाम था उसका? धीरज, नीरज। हाँ, नीरज नाम था उसका। नीरज? हाँ, नीरज। वो उसे एक पार्टी में मिला था और श्वेता और नीरज की एक दोस्त थी, विम्मी। उसी ने दोनों को पार्टी में मिलवाया था। विम्मी? विम्मी। ये नीरज और श्वेता एक दूसरे को कितनी देर से जानते थे? मेरा मतलब है उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी? 2 महीने से, ज़्यादा नहीं। और जब श्वेता ने नीरज से शादी करने का फैसला किया तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी जल्दी। और श्वेता तो नीरज से शादी करने के लिए घर से सारी ज्वेलरी, सारे पैसे लेके भाग भी गई थी। फिर क्या हुआ? पता नहीं। उसके बाद खबर आई कि उस पैसे और ज्वेलरी के लिए किसी ने उसका खून कर दिया और सब कुछ लेके वहां से भाग गया। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं जानती। इससे ज्यादा मैं और कुछ जानना भी नहीं चाहती। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन तो उठाया। कहाँ हो समीरा? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे काम है जो बहुत बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे श्वेता के बारे में बात करनी है। श्वेता? वो फोटो वाली लड़की? हाँ, वही फोटो वाली लड़की। मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है जो मैंने तुम्हें बताना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम एक काम करो, मुझे आउट हाउस में मिलो, हम लोग वहीं पे बैठ के बात करते हैं। अब यू नो समीरा, सोनल मुझे डिवोर्स देने के लिए राजी हो गई। अब हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लें। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले श्वेता के बारे में बात कर लें। ठीक है, बाय। राहुल, मुझे नीरज से मिलने जाना होगा अभी इसी वक्त। समीरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। देखो तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। प्लीज राहुल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद तुम्हें बुला लूंगी। ओके समीरा, अपना ध्यान रखना। शायद ये वही जगह है जहां श्वेता का खून हुआ था। समीरा, मेरी बात सुनो समीरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। बस अपनी आंखें बंद करो समीरा। तुम्हें मेरा खूनी दिखाई देगा, वो जानवर दिखाई देगा तुम्हें जिसने मेरा खून किया।
खूनी हो, जानवर हो तुम। वेट, आर यू ऑलराइट? ये खूनी जानवर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने श्वेता का खून किया है। समीरा, रुक जाओ, मेरे पास मत आना। उस बेचारी श्वेता का खून किया और अब तुम मेरा भी खून कर दोगे। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने श्वेता का खून नहीं किया है। मैंने तुम्हें श्वेता को मारते हुए खुद देखा है। देखा है? हाँ, मैंने श्वेता की आंखों से देखा है। उस रात जब तुम श्वेता को मारने आए थे, तो श्वेता ने सब कुछ एमएमएस पर रिकॉर्ड कर दिया था, और अब वही रिकॉर्डिंग तुम्हें जेल तक पहुंचाएगी। क्या बक रही हो तुम? कौन सा एमएमएस? मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब मुझे हाथ मत लगाओ, अभी बताती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस मोबाइल और इस एमएमएस की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच क्या? नीरज, हाँ, मैं खूनी हूं। मैंने मारा है श्वेता को। और अब तुम ये बात जान गई हो, तो तुम्हें भी मरना होगा। मैं समझी कि तुम सोनल को डिवोर्स क्यों देना चाहते थे। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। सोनल मेरी बीवी नहीं है, पार्टनर है। और वो पार्टनर जो तुम जैसी अमीर लड़कियों को फंसाने के प्लान बनाती है, ताकि मैं उन्हें मारकर उनके पैसे को लूट सकूं। इसका मतलब कि श्वेता? हाँ, श्वेता को भी हमने ही फंसाया था, और अब तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और तुम्हारी मौत भी श्वेता की मौत की तरह दुनिया के आगे एक राज बन के रह जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते नीरज। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं समीरा, और अब ये राज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे सीने में दफन हो जाएगा। तुम? ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ पर? इतना क्यों डर रहे हो? मुझे मारते वक्त तो नहीं डरे थे, अब मेरे हाथों मरते हुए क्यों डर रहे हो? तुम मेरे पास मत। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। सोनल, धर्मेश, विमी, मैंने सबको मार दिया है। कोई भी तो नहीं है तुम्हारे पास। क्या? तुमने सबको मार दिया? राज, तुम्हारी बारी। देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास मत आना। मैं कह रहा हूं मेरे पास मत आना। तुमने उससे शादी का वादा किया था ना? अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। चले जाओ यहाँ से। आओ नीरज। मैं कह रहा हूं मुझसे दूर रहो। दूर रहो मुझसे। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। हाँ हाँ राहुल, मैं ठीक हूँ। तुम बस पुलिस को लेकर यहाँ जल्दी से आ जाओ। सीजन में तो ये रिजॉर्ट ओवरबुक रहता है। ऑफ सीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रिजॉर्ट हाईवे से दूर है ना। एक बात बताऊं, तुम बहुत लकी हो। वो कैसे? हनीमून मनाने के लिए तुम्हारे पास ही अपना रिजॉर्ट है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हनीमून कभी खत्म ही नहीं होगा। तुम्हें वापस जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा मतलब कि ये हनीमून सिर्फ मेरा है? ये पुतला कितना अजीब सा है ना। तुम्हें अपने रिजॉर्ट से जाने के लिए यही मिला था? कितना डरावना लगता है ये। क्रिस्टीना,
तुम जानती नहीं, हमारी शादी के वक्त कैलाश और विकीना ने हमें ये अच्छा तोहफा दिया था। जैसे वो हमारे वेल विशर्स हैं, वैसे ही ये पुतला हमारे इस रिसोर्ट का खास ध्यान रखता है, लाइक अ गार्डियन एंजल, यू नो। लो, शैतान का नाम लिया और ये आ गई। somehow मुझे इसे देखकर अच्छा नहीं लगता। कितनी अजीब सी दिखती है ना ये। शायद कैलाश इसीलिए इसे छोड़कर भाग गया। वैसे कुछ पता चला कैलाश का? अभी तक तो नहीं। वैसे क्रिस्टीन, तुम खामखा इसके पीछे पड़ी हुई हो। शी इज अ नाइस वुमन, यू नो। अब पता नहीं इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है कि कैलाश जल्द से जल्द वापस आ जाए। लेकिन उसे तुम्हें फोन तो करना चाहिए था कि नहीं? करना तो चाहिए था। वैसे काफी रात हो गई है, फोन करना जरूरी है। शॉन, मुसीबत आने वाली है। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा? नहीं, इसे हाथ मत लगाना। ये रूस बेदान की किताब है। ये बहुत पुरानी किताब है। पुराने जमाने में लोग इस धरती पर आत्माओं को बुलाते थे। ये सिर्फ 2 ही किताबें हैं, एक तुम्हारे सामने और दूसरी कोई नहीं जानता। ऐसी क्या खास बात है इस किताब में? इस किताब में ऐसी शक्ति है कि बेजान चीजें भी जिंदा हो जाती हैं। किसी भी बेजान चीज में जान डाल सकते हैं? फिर तो तबाही मच जाएगी। कोई भी शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। इस किताब से किसी की मदद भी की जा सकती है और उसे बर्बाद भी किया जा सकता है। सानिया, तुम ये नाम याद रखना, रूस बेदान। रूस बेदान? अच्छा, तुम ये नाम उल्टा पढ़ सकती हो? नोदा बेजूर। सानिया, अगर तुम्हें आत्माओं के बारे में जानना है तो ये नाम याद रखना ही पड़ेगा। क्या मुसीबत आ सकती है मेरी फैमिली पे? क्रिस्टीन और रायन किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? अब कोई मुझे रोक नहीं सकता।
मेरा मकसद अपना काले जादू से पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा और जो कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे रीसा करी रीसा कश शांतिकश रीसा करी रीसा की कश शांतिकश नीलज नकोजा 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 रीसा करी रीसा नीकश शांतिकश नीलज नकोजा। ये पुतला तो शाम तक यहीं पर था, अब कहाँ चला गया? काली शक्तियां यहाँ पर उतरेगी, मेरा सपना अब साकार हो जाएगा। रूज बेदान से मुझे ताकत मिलेगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जागो जागो, अब तुम में जान आ गई है। जागो, ये मेरा आदेश है। जागो। ये आवाज तो विकिना के कॉटेज से आ रही है। ये शरीर मैंने तुम्हें दिया है। जागो जागो जागो। ये आवाज तो विकिना के कॉटेज से आ रही है। ये शरीर मैंने तुम्हें दिया है। जागो जागो। काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। बदला सबको काट देना, सबको। सब क्या हो रहा है? इस पुतले के साथ क्या कर रही हो तुम? क्रिस्टीन ठीक ही कहती थी, तुम आत्माओं के साथ खेलती हो। अच्छा नहीं किया तुमने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया यहाँ आकर। बेचारे कैलाश की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर पनाह दी और तुम मेरी रिसोर्ट में ये सब काम कर रही हो। इस वक्त मैं एक अनोखी ताकत पाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। पागल हो चुकी हो तुम। ये उल्टे सीधे काम करके तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अब रायन को मारना पड़ेगा। तुम मुझे मारोगी? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। कैलाश ने जो इतने प्यार से तुम्हें ये पुतला दिया है, ये मारेगा तुम्हें। ये पुतला मेरी हर बात मानता है और अब ये तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जीवन के बंधन से मुक्त कर देगा। अब तुम मरो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकती। रायन बच के नहीं जाना चाहिए।
ये तो गया। एक काम करती हूँ, इसकी बॉडी को रिजॉर्ट के गेट पर डाल देती हूँ। सबको लगेगा कि यहाँ चोर आया था। रायन ने चोर को रोकने की कोशिश की और फिर चोर ने रायन पर हमला कर दिया। रायन मर गया। थैंक्स। हेलो हेलो। वो जो तुम्हारी मेजो आंटी हैं, वो क्रिस्टल बॉल वाली, वो कितनी पुरानी सी लगती हैं, लाइक समथिंग नॉट ऑफ दिस एरा। तुम अपना मुंह कुछ देर के लिए बंद रखो। मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रही हूँ। ये आत्माओं की शक्तियों के बारे में है, काली शक्तियों के बारे में। काली शक्तियाँ? काली मतलब ब्लैक। तुम्हारी मेजो आंटी से पूछो कि ब्लैक क्या है, तो वो कहेंगी ब्लैक एक हॉरर फिल्म का नाम है जिसमें अमिताभ और रानी काली शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। हाय क्रिस्टीन। क्या? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? 3 महीना पहले ही तो हम रायन से मिले थे मुंबई में। उसने हमें बुलाया भी था, मगर किस्मत के आगे किसका जोर चलता है। किस्मत ने नहीं, मेरे रायन को किसी ने मारा है। क्या रायन का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? यहाँ कौन झगड़ा करेगा उससे? मैं इंस्पेक्टर अहमद। आपके हस्बैंड की मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। आपको कुछ पता चला इसमें किसका हाथ था? किसने खून किया है? रायन की बॉडी इतनी बुरी तरह से कटी हुई थी, ऐसा लगता था जैसे किसी पागल आदमी का काम है ये। क्रिस्टियन, क्रिस्टीन उनकी लाश को देखकर बहुत डर गई है। आप? मैं क्रिस्टीन का भाई हूँ, शॉन, और ये मेरी फ्रेंड सानिया। हम अभी मुंबई से आए हैं। घर में और कौन कौन है? अभी फिलहाल तो क्रिस्टीन रहती है। इंस्पेक्टर साहब, क्या इस एरिया में पहले भी ऐसा हादसा हुआ है? जो रायन के साथ हुआ वो तो बहुत डरावना है। मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी हैं और डेड बॉडी की फोटो को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी ने बदला लेने के लिए किया है। लेकिन आप यकीन रखिए, मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा कि इस खून के पीछे कौन है। मैडम, आपको किसी पे शक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे रिजॉर्ट का मैनेजर कैलाश कुछ दिनों से गायब है। हाँ, पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आपने उसकी वाइफ विकीना से पूछा? हाँ, पर कुछ खास नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, तो मैं चलता हूं। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो
या कुछ पता चले तो मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए। कोई तो बात है, इस विकीना पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा? भूत? नहीं, मगर यहाँ कुछ अजीब है। अजीब है? मतलब? वो देखो, वो पुतला, वो स्केल्ट्रो, मुझे ऐसा लगा कि मुझे देख रहा है और फिर वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। कहाँ? वो बेचारा चुपचाप खड़ा है अपनी जगह पर यार। तुम भी ना, कोई पुतला हिल सकता है, चल सकता है, नहीं ना? तुम हो कि कुछ भी? शॉन देखो, शॉन वो है। कहाँ है खून? कहाँ है? सानिया, तुम दिन में सपने देखने लगी हो। नहीं शॉन, खून के आंसू देखो। मैं देखे उस पुतले में खून के आंसू। शॉन, उस पुतले की आंखों में खून के आंसू है। शॉन, ठीक है, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हम चलते हैं अंदर, रूम में चलते हैं। चलो चलो, आ जाओ, चलो। जब पूरा चांद निकलेगा, ठीक आधी रात को 12 बजे, जब सारे सितारे एक साथ चमकेंगे, तब रूज बेदान का वो आखिरी मंत्र पढ़ना चाहिए। बस एक रात और, एक रात के बाद मैं इस रूज बेदान का आखिरी पन्ना पढ़ूंगी और फिर आत्माओं की शक्ति इस दुनिया में उतरेगी। वनों की शक्ति मेरे पास होगी। जिंदगी और मौत मेरी इस बुद्धि में होंगे। इस वक्त कौन आया होगा? विकीना। आप? इंस्पेक्टर अहमद। तो यहां रहती हैं आप? यहाँ इतना अंधेरा क्यों? किसी मैनेजर की कॉटेज नहीं, ये तो कोई जादू टोने का अड्डा लग रहा है। लगता है आपको अपने पति के गायब होने से बहुत सदमा पहुंचा है। खैर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? रायन की लाश हमें इस हालत में मिली थी। ये या तो किसी पागल बेरहम इंसान की करतूत है, या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम समझ नहीं सकते। लाश आपके कॉटेज से थोड़ी ही दूर पर मिली थी। मैंने सोचा शायद आपको कुछ पता हो। मुझे कुछ नहीं पता। इतनी दर्दनाक मौत चुपचाप तो नहीं हो सकती। कोई तो आवाज हुई होगी, कोई झगड़ा
या फिर कोई चीख? आपने कुछ नहीं सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। थैंक यू विकीना जी। ये इंस्पेक्टर बहुत तेज लगता है। इसे मुझ पर शक हो गया है लगता है। ये मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अब मुझे पुतले को एक बार फिर से जगाना होगा। हेलो कुमार, मुझे एक औरत के बारे में मालूम करना है। वो लवली रिजॉर्ट का मैनेजर कैलाश जो अचानक गायब हो गया था, उसकी बीवी विकीना। हाँ वही। मुझे कल तक पता करके बताओ। ये अचानक सामने कौन आ गया? यहां तो कोई भी नहीं है। फिर अचानक गाड़ी से टकराया कौन था? झटका तो बहुत जोर का लगा था। ये क्या है? कौन हो तुम? ये क्या पहन रखा है? एक पुलिस अफसर पे हमला करने का अंजाम जानते हो तुम? मैं कहता हूं रुक जाओ। क्या हो रहा है? ये इंसान नहीं हो सकता। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। ये मुझे क्या हो रहा है? ये अभी तो नहीं था। कहां से आ गया? ये सब टेंशन के बारे हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? कौन है वहां? मैं पूछती हूँ कौन है वहां? मैं पूछती हूँ कौन है वहां? रूस पेदान नुदापेसूर, रूस पेदान नुदापेसूर, रूस पेदान नुदापेसूर, रूस पेदान नुदापेसूर। क्या हुआ? वो पुतला, वो मुझे मारने आया था। वो यही इसी कमरे में था। वो पुतला। सानिया, क्या बात है? तुम चिल्ला क्यों रही थी? इसे लगा कि पुतला इसे मारना चाहता है। लगा नहीं, वो वाकई यही था। वाकई? सानिया ने मुझे पहले भी बताया था कि इसने स्कैर को चलते हुए देखा था। ये तो वाकई यहाँ नहीं है। अब इस गड़बड़ का पता लगाना ही पड़ेगा। क्रिस्टीन, तुम सही कह रही थी। ये सारा काम विकीना का ही है, क्योंकि और कोई यहाँ पे है ही नहीं। हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं उसी कॉटेज में और तुम यहीं पे रुको, ठीक है?
राहुल, दरवाजा बंद करो। ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है यार। विकीना किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा खतरनाक है। देखो ना कैसी कैसी चीजें जमा करके रखी है। ये क्या है? रायन? क्रिस्टीन? मेरी फोटो? ये औरत तो हमारी फैमिली के पीछे पड़ गई है। वो देखो, उधर क्या है? ये तो बहुत पुराना लगता है। लगता है विकीना का खजाना इसी में है। उसका खजाना भी उसकी तरह डरावना ही होगा। कुछ तो है इसमें जो उसने छुपाया है। लॉक तोड़ के देखते हैं। ये तो रूस मैदान की किताब है। तुम्हें याद है शॉन, मेजो आंटी ने कहा था ये सिर्फ 2 ही किताबें हैं, एक तुम्हारे सामने और दूसरी यहाँ। इसका मतलब विकीना काली शक्ति की मदद से यहाँ कुछ ना कुछ करने वाली है। और भी कोई निशान होंगे यहाँ। चलो ढूंढते हैं। लेकिन विकीना ने इसकी लाश को यहाँ मम्मी बना के क्यों रखा? अब मुझे समझ में आया कि विकीना ने इस बॉडी को यहाँ क्यों रखा। वो इस बॉडी के पार्ट्स उस पुतले में जोड़कर उसमें जान डालने की कोशिश कर रही है। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉटेज में आके मेरी किताब चुराने की? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इस बुक में देखो क्या है। ओके, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? इंस्पेक्टर का फोन भी नहीं लग रहा। क्या करें अब? विकीना ने इसी किताब की मदद से बुरी आत्मा को बुलाया है, तो उसे वापस भेजने का तरीका भी इसी किताब में होगा। अब हमें बस मेजो आंटी बचा सकती है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। क्या रूस मैदान की दूसरी किताब विकीना के पास है? तभी सारी बुरी शक्तियां उसमें आ गई हैं। हाँ, मैंने खुद उस पुतले की आंखों में खून के आंसू देखे हैं और ये सब उस पुतले से विकीना करवा रही है। सानिया, ये सब गड़बड़ वहाँ कितने दिनों से चल रही है? पता नहीं। सबसे पहले विकीना का पति कैलाश, जो इस रिसोर्ट का मैनेजर है, वो गायब हुआ। ये सब 3-4 हफ्ते पहले की बात है। 3-4 हफ्ते? और आज अमावस की रात है। जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो किताब कहाँ है? वो किताब मेरे पास है। उस किताब के आखिरी पेज को उल्टा पढ़ना शुरू करो। लेकिन आखिरी पेज में क्या है? उसमें जो कुछ भी है सब पढ़ डालो। अगर विकीना ने उस पुतले को जिंदा कर दिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ समझ आ रहा है? सानिया, सानिया प्लीज जल्दी करो। सानिया, कम ऑन सानिया। कोशिश करो। कुछ समझ आ रहा है, बोलो। सानिया, कम ऑन, यू कैन डू इट। कम ऑन सानिया। ठहरो। तुमने मेरी किताब कैसे चुराई है? लाओ, इसे दे दो मुझे। नहीं, तुम इस किताब की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझी तुम?
आज की रात मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। ये सारी ताकतें मुझ में आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। कैलाश, इन सबको खत्म कर दूंगी। कैलाश, कैलाश! आखिरी पन्ना, मेजो आंटी ने कहा था आखिरी पन्ना, आखिरी पन्ना, मगर ये तो आधा है। अब मैं क्या करूं? मेजो आंटी ने कहा था इसे उल्टा पढ़ना। शॉन, राहुल, तुम अभी जाओ और उस पुतले को बाहर रोको, जल्दी जाओ। क्या मार? शॉन, इसने यहाँ बहुत हंगामा किया है, इसके यहीं तो टुकड़े कर दे। मेरा रास्ता काटने की सजा जरूर मिलेगी। कैलाश, इन्हें भी ऐसे ही काटो जैसे तुमने रायन को काटा था। सानिया, इटू अंटुक सामुआ, नहीं नहीं, इसे तो उल्टा पढ़ना है। राबा काटी, सासा सहानी, रापलार, तप्पम। जल्दी पढ़ो सानिया, इसे और जल्दी पढ़ो। नहीं। सासा सहानी, ना ना प्यार को रोको सानिया, जल्दी। मारो कैलाश, खत्म कर दो इसे। रुक क्यों गए कैलाश? कैलाश, कैलाश, सानिया को मारो, खत्म करो कैलाश। जल्दी पढ़ो सानिया, इसे और जल्दी पढ़ो। इटू अंटुक सामुआ, नपलाड, तप्पम, राबा काटी, सासा सहानी। मारो कैलाश, खत्म कर दो इसे। इटू अंटुक सामुआ, राबा काटी, 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 सासा सहानी, इटू अंटुक सामुआ, राबा काटी, सासा सहानी, इटू अंटुक सामुआ, राबा काटी, सासा सहानी। रुज़बेदान का उल्टा असर शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इतनी सालों की मेहनत इस तरह से बेकार नहीं हो सकती। कैलाश, मारो। मैं कैलाश हूँ। मेरी बीवी ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस पुतले के अंदर बंद कर दिया था। ये औरत खतरनाक है। इसके सर पर शैतान सवार है। इसकी इन्हीं शैतानी हरकतों की वजह से इसने इस पुतले का इस्तेमाल किया है। कैलाश, जाओ विकीना को मार डालो, जाओ। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मर चुके हो। तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करवाऊंगी। वापस जाओ, इसी वक्त वापस जाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मेरे पति हो क्या? तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं, 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 नहीं। ऐसे काम की यही सजा होती है। लेकिन सानिया, अगर ये पुतला फिर से चलने लगा तो?
नहीं, मैं इस किताब को उस पुतले में फेंक देती हूँ ताकि इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाए। I knew it, सानिया, कि तुम उसे संभाल लोगी। लेकिन मैं कुछ देर के लिए डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। काश हम यहाँ पिछले महीने आ गए होते तो आज रायन हमारे साथ होता। काश रायन ने मेरी बात टाली नहीं होती तो आज। वैसे आज हम सबको सानिया को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये काली शक्तियों की काली किताबें नहीं पढ़ती तो वो स्केयरक्रॉ हम सबका कीमा बना देता। बिल्कुल। चलो गाइस, लेट्स मूव यार, कुछ खा लेते हैं। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।